प्रिय भाइयों और बहनों, सब छोड़कर चले जाएं, फिर भी परमेश्वर आपके साथ है। मुख्य वचन, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है अब मेरे साथ कोई भी नहीं है। जिन लोगों पर हमने भरोसा किया उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। जिनके लिए हम हमेशा खड़े रहे वही लोग हमसे दूर हो गए। दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार दूर हो गए, परिस्थितियां बदल गईं और कभी कभी हमारे पास पैसे भी नहीं होते। ऐसे समय में हमारे मन में एक सवाल आता है, हे परमेश्वर, क्या तू मेरे साथ है? आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, हाँ, लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया हो लेकिन मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। इंसान छोड़ सकता है लेकिन यीशु कभी नहीं छोड़ता। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इंसानों का प्रेम परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। आज कोई हमारे साथ है लेकिन कल शायद हमारे साथ न हो। आज फोन करने वाले लोग कल फोन करना बंद कर सकते हैं। आज मदद करने वाले लोग कल कह सकते हैं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन यीशु का प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। आपके पास पैसा हो या न हो, आप मजबूत हो या टूटे हुए हो, यीशु आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। शायद आज आप अकेले बैठे हैं। आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। घर की चिंता, पैसों की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता। लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर कोई आपको समझ नहीं पा रहा तो परमेश्वर आपके मन को समझता है। अगर आप अपना दुख किसी को नहीं बता पा रहे तब भी परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू उसे दिखाई देता है। तूफान आए फिर भी यीशु नाव में है। बाइबल में यीशु के शिष्यों के जीवन में एक बड़ा तूफान आया। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन यीशु उनके साथ नाव में था। शांत हो, थम जा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपके जीवन में भी तूफान हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखिए, तूफान आपके साथ हो सकता है लेकिन यीशु भी आपके साथ है। परमेश्वर हर बार तूफान को तुरंत नहीं रोकता। कभी कभी वह हमें तूफान के बीच से सुरक्षित निकालता है, लेकिन वह हमें कभी नहीं छोड़ता। 4 लोगों ने ठुकराया, फिर भी परमेश्वर आपको स्वीकार करता है। यीशु ने उन लोगों को भी स्वीकार किया जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया था। जिन्हें दुनिया ने कम समझा, यीशु ने उन्हें प्रेम दिया। इसलिए अगर आज कोई आपसे कहता है तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तो उन शब्दों को अपने दिल में मत रखिए, क्योंकि आपकी कीमत लोग तय नहीं करते। आपकी कीमत यीशु के प्रेम से तय होती है। आप परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। आपके पास कोई न हो फिर भी परमेश्वर है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यह वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन के लिए परमेश्वर का वादा है। जब दोस्त नहीं है, परमेश्वर है। जब पैसा नहीं है, परमेश्वर है। जब नौकरी नहीं है, परमेश्वर है। जब घर में समस्याएं हैं, परमेश्वर है। जब भविष्य अंधकार जैसा दिखाई देता है, परमेश्वर है। जब आंखों में आंसू हैं, परमेश्वर है। और जब आपको लगता है अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, तब परमेश्वर कहता है, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर देर करता है लेकिन भूलता नहीं। कभी कभी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता। तब हम पूछते हैं, हे परमेश्वर, क्या तूने मेरी प्रार्थना सुनी? हाँ, परमेश्वर सुनता है, लेकिन परमेश्वर का समय हमारे समय से अलग होता है। शायद आप कह रहे हो, हे प्रभु, मुझे अभी उत्तर चाहिए। लेकिन परमेश्वर कहता है, मुझ पर भरोसा रख, सही समय मेरे हाथ में है। अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया, लेकिन उसे इंतजार करना पड़ा। यूसुफ को सपना मिला,
लेकिन उस सपने के पूरा होने से पहले उसे कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। दाऊद का राजा बनने के लिए अभिषेक हुआ, लेकिन उससे पहले उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। आपका आज का संघर्ष आपके भविष्य का अंत नहीं है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं हैं। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, मेरे आंसू अपनी कुप्पी में रख ले। शायद आप रात में रोए हैं, शायद किसी को बताए बिना रोए हैं। शायद आपने परमेश्वर से कहा है, प्रभु अब मुझसे सहन नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने आपके आंसू देखे हैं। उसने आपकी प्रार्थना सुनी है। वह आपके दुख को जानता है। शायद आज आपकी परिस्थिति बदली हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन यह मत सोचिए कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। परमेश्वर शांत हो सकता है, लेकिन निष्क्रिय नहीं है। इसलिए आज फिर से विश्वास रखिए। आज आपके सामने दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता कहता है, सब खत्म हो गया। दूसरा रास्ता परमेश्वर की आवाज है, मुझ पर भरोसा रख। आज दूसरा रास्ता चुनिए। अपनी परिस्थिति को देखकर नहीं, बल्कि यीशु को देखकर विश्वास रखिए। पतरस ने जब यीशु की ओर देखकर पानी पर चलना शुरू किया, तब वह चलता रहा। लेकिन जब उसने तूफान की ओर देखा, तो वह डूबने लगा। इसलिए अपनी परिस्थितियों को लगातार मत देखिए, यीशु की ओर देखिए। आज यीशु आपसे क्या कह रहा है? लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए अपने आप को अकेला मत समझो। जब तुम रोए तब मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम डरे तब मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से आया, फिर भी मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। तुम मुझ पर भरोसा रखो। अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। तुम जिस रास्ते से गुजर रहे हो, वह मुझे मालूम है। और याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। छोटी प्रार्थना। प्रभु यीशु, आज जो भी व्यक्ति यह संदेश सुन रहा है और अपने आप को अकेला समझ रहा है, उसके साथ रह। जिन्हें लोगों ने छोड़ दिया है, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, उन्हें रास्ता दिखा। जिनका मन टूट गया है, उन्हें शांति दे। जिन्हें भविष्य का डर है, उन्हें विश्वास दे। प्रभु, हमें परिस्थितियों से ज्यादा तुझ पर भरोसा करना सिखा। हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि तू हमारे साथ है। यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अंतिम संदेश। आज केवल एक बात अपने दिल में रखिए, सब छोड़कर चले जाएं, फिर भी परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा, इसलिए हिम्मत रखिए। प्रार्थना करते रहिए, विश्वास करते रहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है, और जहां परमेश्वर आपके साथ है, वहां आशा अभी भी जीवित है। आमीन।